मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोनिया की चिड़िया। एक तरफ जानदार शानदार मोदी साहब और दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। यार ये मेनू अरबी का घोड़ा बोल रहा है तो मेरे बाद में मैं तेरी कह लूंगा सिद्धू। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, और इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी के अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके घर की दीवारें रंग बदल रही हैं? क्या आपके बालों का रंग बदलने लगा है? तो चलिए आज की दुनिया के रंग बदलते दौर में दिखाते हैं एक ऐसा प्राणी जो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने लगा है। इसके रंग बदलने की कला को देखकर युगांडा के घने जंगलों में पाए जाने वाले जहरीले गिरगिटों ने भी आत्महत्या करना शुरू कर दिया है। इस प्राणी का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। इनके रंग बदलने के बाद से अब लोग इन्हें फुद्दू बुलाने लगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। कुछ साल पहले यहाँ चुनाव का मौसम आया हुआ था कि जंगल का राजा कौन होगा। उस वक्त अपने परिवार की रक्षा के लिए यह अपने विरोधियों पर टूट पड़ा था। हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरें उस वक्त हुए घमासान युद्ध की। में आया है कि सरकार गिर रही है, मैं कहता हूँ और सरकार कितना गिरेगी, कितना गिरेगी ये सरकार। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। कुछ समय के बाद सिद्धू जंगल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हो गया और इस तरह खोया कि उसके अपने विरोधी हो गए। अब वो उन्हीं विरोधियों के साथ मिल चुका है जिनके लिए कभी उसने अपना रंग बदला था। चलो भाई अब आते हैं अपने असली रंग में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। वाह बेटा, एक ही शायरी दोनों जगह चिपका दी। नर्मदा नदी का असली फायदा तो सिद्धू साहब ही उठा रहे हैं। लोग गंगा नहाते हैं, आपने तो नर्मदा ही नहा ली। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहाँ तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। बहता बहता नर्मदा माई में, गुजरात वालों सुन लो, जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मोदी सर का हाथ लगा, पारस का हाथ लग गया, आज खुशहाल पड़ा है, माला माल पड़ा है। भाई अब तो कुछ नया बोल दो। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। पहले आप कंफर्म कर ही लो, तारीफ करनी किसकी है, सोनिया जी की या मोदी जी की? राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चढ़ाओगे। राहुल बाबा से सीधे राहुल भाई, अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्या, सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति ही बना दो। राहुल बाबा, स्कूल जाओ, स्कूल में जाकर पढ़ना सीखो और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो, राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। एक तरफ जानदार शानदार मोदी साहब और दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। ये वाला डायलॉग सुनकर मनमोहन सिंह भी सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी प्रजाति वाला गिरगिट है, और केजरीवाल साहब सोच रहे होंगे कि इतने रंग तो मैं भी नहीं बदलता भाई। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी।
और आज कछुए की चाल चल रही है। इट इज लाइक गोइंग टू द जू एंड वॉचिंग द टर्टल्स रेस बाय। यार और चापलूसी बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई तो रोक लो सिद्धू पाजी को। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। यार ये मैनू अरबी का घोड़ा बोल रहा है, तो मेरा बाद में मैं तेरी कह लूंगा सिद्धू। और मैं आज भी कहता हूं, अगर गुजरात को रोल मॉडल बना दोगे और इस देश के सामने धर दोगे, आज तो वो मुल्क भी नतमस्तक होके कह रहे हैं कि एक ही शख्स है जो अर्जुन बनके ये सच्चाई की जंग लड़ सकता है। और कह रहा है अमेरिका भी, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है। नरेंद्र भाई बन के अर्जुन, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी। एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। ठोको ठोको ताली ठोको, सत्य बोल रहा हूँ। अरे सिद्धू साहब, बेवकूफ तो आप बना रहे हो। एक ही डायलॉग और एक ही भाषण, कभी बीजेपी के लिए तो कभी कांग्रेस के लिए। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे, यदि मैं इस देश के गरीबों को 100 रुपए भेजता हूं तो गरीब के पास सिर्फ 5 रुपए पहुंचते हैं। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को। और इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं गरीब के पास 110 रुपए पहुंचाऊं। सिद्धू साहब, ऐसे पकाऊ भाषण सुनकर सूरज भी गुस्से से लाल हो गया है। अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अरे सिद्धू साहब, कम से कम भगत सिंह को तो छोड़ देते। भगत सिंह कहा करते थे, और मेरे हीरो हैं मेरे रोल मॉडल हैं, मेरा सर्वस्व है वो कहा करते थे, गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। चिदम्बरम साहब, आपके भाषण ने आज धमाका कर। पता लग गया मुझे, शहीद आजम भगत सिंह कहा करता था, गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है, धमाका जरूरी है। और जो सरकार सेंटर में कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसे जगाना जरूरी है, उसे उठाना जरूरी है, उसे जगाना जरूरी है। सिद्धू के ऐसे बदलते रंग देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में सिद्धू की हालत कुछ ऐसी ही होने वाली है कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। और मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोनिया की चिड़िया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना बिल्कुल नहीं भूलें।